बांग्लादेश में फिर से सियासी तूफान देखने को मिला है। पूर्व राष्ट्रपति को लेकर यह बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है और आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद थाईलैंड भागे हैं। आधी रात थाईलैंड भागे अब्दुल हामिद शेख हसीना के करीबी हैं। अब्दुल हामिद पर कई गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी खबर है, पूर्व राष्ट्रपति और आवामी लीग के नेता अब्दुल हामिद पर बीते साल जुलाई अगस्त में प्रदर्शन के मामले में कई गंभीर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। उनको पूर्व पीएम शेख हसीना का करीबी माना जाता है। बांग्लादेश में एक बार फिर से राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद देश छोड़कर चले गए हैं। हामिद बेहद गुपचुप तरीके से रात के 3 बजे ढाका अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से थाई एयरवेज की उड़ान से सवार होकर थाईलैंड चले गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो हामिद ने इतने आनन फानन में देश छोड़ा कि वो लुंगी में ही फ्लाइट में सवार हुए। 81 साल के अब्दुल हामिद 2013 से 2023 तक 10 वर्ष बांग्लादेश के राष्ट्रपति रहे हैं। वो शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी से जुड़े हैं और कई मुकदमों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में आवामी लीग पर भी बैन लगा दिया गया था। तो एक बार फिर से बांग्लादेश में सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है और पूर्व राष्ट्रपति देश छोड़कर चले गए हैं। बांग्लादेश में ये सियासी तूफान देखने को मिला जिस तरीके से, बड़ी खबर जो सामने आ रही है, पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद थाईलैंड भागे हैं। बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। शेख हसीना के करीबी अब्दुल हामिद बताए जाते हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट यूके देवनाथ जी जुड़ गए हैं। देवनाथ जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज पर। सर, जिस तरीके से कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बांग्लादेश में एक बार फिर से सियासी तूफान ये देखने को मिल रहा है, क्या जिस तरीके से पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल हामिद देश छोड़कर भागे हैं, ऐसी ही स्थितियां बांग्लादेश में बनी रहने वाली हैं? लगातार लोग बांग्लादेश छोड़कर जाएंगे या आने वाले समय में आपको क्या लगता है कि स्थितियां सामान्य होती नजर आएंगी बांग्लादेश में? जी हाँ, जब से बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की केयरटेकर सरकार पावर में आई है जी, पावर में तो क्या ही वो स्ट्रीट प्रोटेस्ट करते करते बसों को आग लगाते उन्होंने सत्ता हासिल कर ली है। पिछले साल अगस्त की बात है जी, तब से बांग्लादेश में एक आबोहवा चली है जो कि जिसके 3 मुख्य बिंदु हैं। एक तो भारत विरोधी व्यवहार और दूसरा है अवामी लीग और शेख हसीना के विरुद्ध व्यवहार और तीसरा है कि कैसे जल्दी से जल्दी बांग्लादेश में उन सब लोगों को धरपकड़ किया जाए जो किसी भी तरह से शेख हसीना की सरकार या अवामी लीग की सरकार से जुड़े हुए थे। इसके रहते अब मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है वो लगातार पाकिस्तान की गोद में जा रही है और चीन की जेब में बैठ रही है। हो ये रहा है बांग्लादेश में कि मोहम्मद यूनुस की सरकार तो चुनी हुई सरकार है नहीं। कुछ इस्लामी तत्वों की मदद से और कुछ रूढ़िवादी स्टूडेंट ग्रुप्स की मदद से वो गलियों में आग लगाते हुए, पत्थर फेंकते हुए पावर में आ गए हैं। तो गुंडाई एलिमेंट का बहुत ज्यादा प्रभुत्व है। जी, हाँ, वो कोशिश कर रहे हैं कि बांग्लादेश में किसी तरह का एक इलेक्शन हो जाए दिसंबर के महीने में, क्योंकि बांग्लादेश के ऊपर सभी देशों से दबाव है, खासतौर से यूरोपियन देशों से, कि मोहम्मद यूनुस की सरकार को जल्दी से वहां पर एक इलेक्शन कराना चाहिए। तभी यूरोप के देश कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश को रिकॉग्निशन देंगे या बांग्लादेश को आर्थिक वित्तीय सहायता देंगे। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार जब दिसंबर में इलेक्शन करा लेगी, हो सकता है उसके बाद नॉर्मलिसी उनके व्यवहार में आ जाए। तो जी, होता ये है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी कदम लेने पर या भारत विरोधी बयान देने पर एक तबका है जो आंख बंद करके उसके बाद इन कट्टरपंथी ताकतों को वोट देता है। जी, ऐसा पहले भी हो चुका है। जी, जी बिल्कुल। इस बीच हम अपने एक और खास मेहमान से अपने दर्शकों का परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ संदीप श्रीवास्तव जी जुड़ गए हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता भी जुड़े हैं। रैनिक, मैं इस बीच आपके पास आना चाहूँगा और कुछ अपडेट्स मैं आपसे लेना चाहूँगा जो स्थितियाँ इस वक्त बांग्लादेश में बनी हुई हैं। जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश को लेकर बात की जाए, बांग्लादेश के हालात यही बने हुए हैं। पिछले करीब करीब 1 साल से बांग्लादेश की स्थितियाँ डामाडोल बनी हुई हैं और जब से मोहम्मद यूनुस सत्ता में काबिज हुए हैं, लगातार उनका ये कहना है कि हम स्थितियों को सामान्य करने के लिए प्रयासरत हैं। लेकिन
रैनिक, आप भी लगातार इन चीज़ों को देख पा रहे हैं, हम भी लगातार इन चीज़ों को देख पा रहे हैं और जो तस्वीरें भी लगातार बांग्लादेश से निकलकर सामने आ रही हैं वो लगातार यही कह रही हैं कि बांग्लादेश में हालात सुधरते नजर नहीं आ रहे। हाँ, एकदम ही देखिए, जिस तरीके का तस्वीर बांग्लादेश से निकल के सामने आ रहा है वो तस्वीर साफ कह दे रहा है कि कट्टरपंथी राज जब तक बांग्लादेश में कायम है तब तक बांग्लादेश में ये तस्वीर नहीं बदलेगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस सत्ते में आने के बाद से बांग्लादेश में एक कट्टरपंथी राज देखने को मिला है। और मेनली जो शेख हसीना का पॉलिटिकल पार्टी है आवामी लीग, उस आवामी लीग का जो सपोर्टर्स है उनको मिटाने का जो कोशिश वो लगातार बांग्लादेश में किया जा रहा है। जो भी आवामी लीग का सपोर्टर्स है या तो जो भी आवामी लीग का कार्यकर्ता है उनके खिलाफ में जो कार्रवाई वो भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है। अब कुछ दिन पहले भी देखेंगे कि शेख हसीना समेत टोटल 12 लोगों के खिलाफ में एफआईआर दायर किया गया था और उसी एफआईआर के मुताबिक इस 12 लोगों के खिलाफ में अरेस्ट वारंट भी निकाला गया था और 12 लोगों को किसी भी हालात पर जेल में कैद करने का जो कोशिश वो मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया जा रहा था। उसमें शेख हसीना का नाम भी शामिल है और शेख हसीना को देश में वापस ले आने के लिए उसको ही हथियार जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट। और अभी जो तस्वीर देखने को मिल रहा है सिर्फ शेख हसीना का पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर्स नहीं, उसके साथ साथ जो लोग शेख हसीना का होकर बात करते थे या तो बोल सकते थे करीबी है, आवामी लीग का करीबी है, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई किया जा रहा है, उनके खिलाफ में भी एक्शन लिया जा रहा है, जिसका कारण में इस तरीके का जो घटना वो बांग्लादेश में सामने आ रहा है। बांग्लादेश का जिस तरीके का घटना सामने आ रहा है उसमें एक बात तो साफ हो चुका है कि मोहम्मद यूनुस सत्ता में आने के बाद से ही जो पॉलिटिकल प्रेशर आवामी लीग के ऊपर तैयार किया जा रहा है या तो बोल सकते हैं कट्टरपंथियों का जो प्रेशर आवामी लीग का जो सपोर्टर्स के ऊपर तैयार किया जा रहा है, उसके पीछे एक ही मकसद हो सकता है कि जो इलेक्शन होगा उस इलेक्शन में किसी भी हालात पर आवामी लीग को पार्टिसिपेट ना करना दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लगातार यही हालात जो है वो बांग्लादेश में देखने को मिल रहे हैं। और मोहम्मद यूनुस को लेकर बात की जाए, जहां एक और वो ये कह रहे थे कि मुझे सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन जो स्थितियां बनी हुई हैं उनको देखकर यही लगता है कि जो मोहम्मद यूनुस है वो सत्ता के मोह में, कुर्सी के मोह में फंसते चले जा रहे हैं। संजीव जी, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके की स्थितियां बांग्लादेश में आप भी लगातार देख रहे हैं और अक्सर हम लोग इस विषय पर चर्चा भी करते रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से चुनाव की बातें कही जा रही हैं बांग्लादेश में चुनाव मुमकिन है? क्योंकि मोहम्मद यूनुस को अब देखा जाए जिस तरीके से, शुरुआत में तो उन्होंने काफ़ी बातें कही कि हम आने वाले 6 महीने में बांग्लादेश में चुनाव करवाएंगे, लेकिन तारीख जो है वो बार बार बदलती चली गई, आगे चलती चली गई। देखिए, मोहम्मद यूनुस की जो सरकार का जो पूरा चरित्र है संदिग्ध है और वो जिस तरीके की लगातार कवायदे कर रहे हैं, लगातार वो अपने कथनी और करने में अंतर हमेशा उनका दिखता है। तो ऐसे में जो उनसे इस बात की अपेक्षा करना कि ये बहुत जल्द इलेक्शन अनेकों तरीके के जो प्रिटेक्स्ट जो बहाने होते हैं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स कराएंगे और इलेक्शन रिफॉर्म को पूरी तरीके से कराएंगे और उसके बाद जी बिल्कुल संजीव जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जाहिर तौर पर जो स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं वो यही इशारा करती हैं कि मोहम्मद यूनुस जो हैं वो सत्ता छोड़ने को राजी नहीं हो रहे हैं।